नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। आज हम लोग ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करेंगे। चूँकि आपको पता होगा कि यूएस में होने वाले ग्रैंड स्लैम जो था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और यूएस आखिरी होता है। तो यूएस के ग्रैंड स्लैम का फाइनल रिजल्ट आने के बाद हमारे पास चारों ग्रैंड स्लैम का फाइनल रिजल्ट मौजूद रहता है। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ग्रैंड स्लैम का जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बीपीएससी का भी हाल में एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम से पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसे 360 डिग्री थॉरो स्टडी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो ग्रैंड स्लैम से तो वो आपका छूटेगा नहीं, बने रहिए, मज़ा आएगा। तो फर्स्ट शुरू करते हैं कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। ग्रैंड स्लैम एक टेनिस का प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है और वर्ल्ड वाइड इसे वेल रिकॉग्निशन मिलता है। और इसमें बात करें तो 4 साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, सेकंड फ्रेंच होता है, थर्ड विंबलडन होता है और फोर्थ यूएस ओपन होता है। यूएस ओपन सबसे आखिरी में खेला जाता है। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, अ फ्रेश वाइट यूनिफॉर्म। तो ये से तो है, तो ऑस्ट्रेलिया तो फर्स्ट में आएगा और यूएस जो है ओपन लास्ट में आता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करें तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट जो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम माना जाता है वो होता है विंबलडन का, जो 1870 में शुरू किया गया था। वही फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन को रोलैंड ग्रोस भी बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें थी, आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से मंथ में ये खेला जाता है। तो फर्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में ही खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो होता है वो मई जून में खेला जाता है, विंबलडन जून जुलाई में, और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में, जिसका फाइनल रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया। अब बात करते हैं प्राइज मनी की। तो सबसे ज़्यादा बहुत बार कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम है उसमें सबसे ज़्यादा प्राइज़ किस में दिया जाता है, तो वो यूएस का पता है आपको कि सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो यूएस ओपन में यूजुअली सबसे ज़्यादा प्राइज मनी दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि होस्ट सिटी कौन कौन से शहर जो है वो ग्रैंड स्लैम कराती है। तो फर्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में कराया जाता है। फ्रेंच ओपन है वो पेरिस फ्रांस में कराया जाता है और इसे रोलैंड ग्रोस भी कहते हैं। थर्ड है विंबलडन जो लंदन यूके में कराया जाता है। और फोर्थ है यूएस ओपन जो न्यूयॉर्क में कराया जाता है। ठीक है, और ये आसपास आपको सर्बिया, यूके और अमेरिकन, इस तरह से जो प्लेयर्स होते हैं इधर के ही सबसे बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो विनर्स थे 2025 के ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो जो विनर्स का है ना, तो आप वीमेन सिंगल में जाएंगे तो वीमेन सिंगल में सभी लोग डिफरेंशिएट करेंगे। चारों जो ग्रैंड स्लैम हैं 4 अलग अलग महिला जीती हैं, जबकि आप मेन सिंगल की बात करेंगे तो 2 के आसपास घूमेगा। एक कार्लोस अल्काराज है, अल्काराज, और एक जैनिक सिनर है। ठीक है, यही दोनों अल्टरनेट करके सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो आप क्रोनोलॉजिकली यदि याद कर लेते हैं तो ये याद करना आसान होगा। यदि इसे भी आप याद कर लेते हैं तो क्रोनोलॉजी अपने आप आपका बैठ जाएगा। तो फर्स्ट शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो जीते हैं वो जैनिक सिनर हैं, ये इटली के हैं। और किसे हरा के जीते हैं, एक तो अलेक्जेंडर जेवरेव। तो आप देखेंगे कि जो चैम्पियन है ना और अल्टरनेट करके जीते हैं, तो 2 ही लोग के बीच ये गेम पूरा खेली गई है। एक कार्लोस अल्काराज है और एक जैनिक सिनर है। ये आप इसे जेवरेव को एक्सेप्शन मान लीजिए, क्योंकि जेवरेव से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेवरेव काफ़ी जल्दी में थे और इस वजह से ये हार गए। और जीते कौन थे, जैनिक सिनर जीते थे। तो जैनिक सिनर से शुरू होता है, उसके बाद कार्लोस अल्काराज होगा, उसके बाद फिर से जैनिक सिनर आएंगे और फिर से कार्लोस अल्काराज होंगे। जब जैनिक सिनर जीतेंगे तो कार्लोस अल्काराज रनर अप में रहेंगे, और जब कार्लोस अल्काराज जीतेंगे तो जैनिक सिनर रनर अप में रहेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है ऑस्ट्रेलिया का। तो आप जेवरेव से याद कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी में इन्होंने हार गए ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, बाकी सब आपका बैठ जाएगा उसी तरह से, तो आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम हॉल में गलत नहीं करेंगे। तो जैनिक सिनर से शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जैनिक सिनर जीते हैं। और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज, और विंबलडन जैनिक सिनर, और यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज। और कुछ बात करते हैं तो विंबलडन जो होता है ना वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। वही फ्रेंच ओपन की बात कर ले तो ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो फ्रेंच का आप लोकेशन देखेंगे ना मैप, वर्ल्ड मैप पे, तो फ्रेंच एकदम से सेपरेट मेडिटेरियन ओशियन के आसपास दिखेगा आपको। तो मेडिटेरियन ओशियन के पास दिखेगा, इसमें क्ले बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फ्रेंच ओपन में जो जीते हैं कार्लोस अल्काराज एक आप इस तरह से कोबरा से भी याद कर सकते हैं। कोबरा होता है जो क्ले में ज़्यादा पाया जाता है, कोबरा जो है क्ले में ज़्यादा पाया जाता है।
तो कोबरा कौन जीता है? फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज, ठीक है। और इसके रनर अप कौन हो जाएंगे? जैनिक सिनर हो जाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया कौन जीते थे? जैनिक सिनर जीते थे। विंबलडन कौन जीते? जैनिक सिनर। और यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस दो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे हो गया और फ्रेंच आपका क्ले कोर्ट पे हो गया। फ्रेंच क्यों? क्योंकि मेडिटेरियन ओशियन के आसपास है और बहुत ज़्यादा क्ले, क्योंकि जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज, वहाँ से क्ले बहुत से धूल उड़ के यहाँ फ्रेंच में आते हैं। तो इस तरह से फ्रेंच आपका क्ले हो गया, विंबलडन आपका ग्रास हो गया, और ऑस्ट्रेलिया और यूएस यहाँ पे आप देखेंगे तो डिसर्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हार्ड कोर्ट होते हैं। तो हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया जैनिक सिनर एक जीता है और एक कार्लोस अल्काराज है। तो आप याद करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे वीमेंस सिंगल्स की। तो वीमेंस में आपको चारों अलग अलग मिलेंगे। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया में मेडिसन कीज जीती हैं जो यूएसए की हैं। फ्रेंच में कोको गॉफ है और विंबलडन में ईगा स्वितेक है और यूएस ओपन में अरन्या सबालेंका है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, मेडिसन कीज, कोको गॉफ, ईगा स्वितेक और अरन्या सबालेंका। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडिसन कीज है, कोको गॉफ है, ईगा स्वितेक है और अरन्या सबालेंका है। अरन्या सबालेंका के बारे में पूछे कहाँ की हैं तो आप बेलारूस की हैं वो, और ईगा स्वितेक पोलैंड की हैं, कोको गॉफ यूएसए की और मेडिसन कीज दोनों यूएसए की, कोको गॉफ और मेडिसन कीज यूएसए की हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि सबसे ज़्यादा टाइटल्स जो ग्रैंड स्लैम का है वो किसे में दिया गया है। तो आपका नोवाक जोकोविक है जो अनडिफिटेड हैं, अभी तक ये 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और इनके जो काफ़ी नज़दीक थे, जो इनको चैलेंज कर सकते थे, वो राफेल नडाल हैं जो हाल में नवंबर में रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अब इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले रोजर फेडरर थे, वो 20 पे, और नोवाक जोकोविक अभी भी 24 पे हैं। और वीमेन की बात कर ले तो मार्गरेट कोर्ट जो हैं, और ये यूके की प्लेयर है, वो सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीती हैं। और सेरेना विलियम्स 23 जीती हैं। और सेरेना विलियम्स ने अभी रिटायरमेंट ले चुकी हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइटल्स वीमेंस में हैं तो वो आपके मार्गरेट कोर्ट है। तो मेन सिंगल में हमने बात किया तो नोवाक जोकोविक 24 ग्रैंड स्लैम ले चुके हैं, राफेल नडाल 22 रिटायर हो चुके हैं नवंबर 24 में। वही वीमेन सिंगल की बात करें तो मार्गरेट कोर्ट है और नेक्स्ट सेरेना विलियम्स हैं, ये इन्होंने 24 और ये 23, जबकि नोवाक जोकोविक 24 और ये 22, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।